हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। कैसा पेपर लगा आपको, आपका पेपर कैसा हुआ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ CDP पेपर 2। यस, पेपर 2 आपका ओवर हो चुका है और CDP पेपर 2 के आंसर की आपके लिए लेकर के आई हूँ 1 से 30 तक बिल्कुल सही। बिल्कुल मैंने आपके लिए जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है। बहुत जल्दबाजी नहीं किया है कि मैं बस आपको जस्ट व्यूज़ के लिए प्रोवाइड कर दूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से देखा है कि कैसे क्या इसका सही आंसर क्या हो सकता है, और बिल्कुल सही, एकदम सही और करेक्ट जो आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जस्ट आपको जो अपने आंसर चेक करने हैं कि आपका जो है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब और अच्छे से पता चल जाएगा। सो वीडियो पर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो ये तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं ये जरूर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेट्स होते हैं। किसी का ई है, किसी का एफ है, किसी का ए है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको इधर उधर मिल सकते हैं, इसलिए यही मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 यही मेरे में होगा, है ना। आपके में क्वेश्चन नंबर 1 कोई और हो सकता है। आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। ठीक है, तो महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को प्रभावित दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी कक्षाओं। समावेशी कक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्याजे और वैगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो क्या समानता है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे करेक्ट लग रहा है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व पुरुषत्व की परंपराओं का आकलन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या करें, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो जैविक रूप से नहीं, ये आपकी सामाजिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो कथन ए आपका सही है, लेकिन कारण आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कथन है आपका एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध के व्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आपका कथन है। दूसरा कारण क्या है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं है, तो भावनाओं की भूमिका होती है, जबकि ये कहने नहीं है, तो कारण तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखिए, कथन ए डिपेंड करता है यहाँ पर कि इस जो शर्म वर्ड है इसको किस तरीके से लिया जा रहा है। इसको अगर जो है पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है तो ये सही है, अगर नेगेटिव वे में लिया जा रहा है तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें जो है डाउट है थोड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मानूँ तो ए आपका सही है और आर आपका गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो इसको नेगेटिव वे में लिया गया होगा तो आपका ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट या फोर्थ में से इसमें से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का यूज किया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ले वैगोत्स्की के अनुसार आपको पूछा गया है कि भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाषा और विचार, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका, मनोसामाजिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कारण वाला। कथन क्या है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर या अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, तो सही है आपका। कारण क्या है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, तो दोनों ही आपके यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका पठन वैकल्य, यानी कि जो आपका डिसलेक्सिया है उससे जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो किसके थ्रू सिखाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो आपको यहाँ पर बताना है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सा यहाँ पर बैरियर होने वाला है, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ मतलब कौन से कारक, वंशानुगत, मानव जाति, पर्यावरणीय, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 4 करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण वाला। कथन क्या है? शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षा को समायोजित करना चाहिए, ये तो सही है। नेक्स्ट है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के जो शिक्षार्थी हैं उनको पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूहकार और बातचीत से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें जो है जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो कारण आपका गलत है, कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन है। कारण क्या है? सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। देखिए यहाँ पर लिखा है पक्के तौर पर, ये आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना कि पक्के तौर पर, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपका कौन सा कथन स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म के बारे में कौन सा सही है? सो 3 करेक्ट हो जाएगा। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है? सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, खोज आधारित। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है? ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है? सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर अवधारणाओं को ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रमों को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। नेक्स्ट है रमा एक शिक्षिका हैं जो भागवत के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही हैं और वे एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती हैं। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है, तो इस छात्र की मदद के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा? तो 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और फीडबैक प्रदान करें। नेक्स्ट, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो बहुत ईजी था ये तो, पारस्परिक शिक्षण का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सो देखिए आपका मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही हों। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन में 4 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 26 है आपका विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। 27 है आपका क्वेश्चन नंबर, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निशन स्किल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को ये तो हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर था, आई थिंक इसी क्वेश्चन को कर रहे थे हम। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं की सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी तब होती है, कब प्रभावी होती है ये आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। नेक्स्ट 29 है आपका, शिक्षकों को स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को मोटिवेट करना चाहिए, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट है कारण ज्ञान एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो यही आपका गलत हो गया। कथन सही है, कारण गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है जो विशेष संगीत की क्षमता रखती है, ठीक है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? एक निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। ट्रेनिंग स्कूल में जो है ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं उसको, जो है जिससे उसकी जो सिंगिंग है और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम है? तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन था ये तो। देखिए उसके जो माता पिता हैं दोनों ही गायक हैं और उन्हीं की वजह से जो है उसके अंदर भी ये स्किल आई है, ठीक है। और वो जो है ट्रेनिंग भी ले रही है बाहर से, तो जो है वातावरण भी आपका यहाँ पर। सो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।